श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं पढ़े लिखे युवा धर्म से दूर क्यों हटते जा रहे हैं, भाग 2। इसमें हम चर्चा करेंगे मौसर आदि बातों पर। हमारे यहाँ एक फैशन चलता जा रहा है, मृत्यु भोज नहीं करेंगे। और ये मृत्यु भोज नहीं करने वाले बड़े गर्व से कहते हैं, नहीं मैं मृत्यु भोज नहीं करता। हमारे भी एक परिचित हैं, वो कहते हैं मैं मृत्यु भोज नहीं करता। तो मैंने उनसे कहा फिर आप अपने माता पिता का मृत्यु भोज न करें। नहीं, वो तो करेंगे, तो वो करेंगे तो फिर हम क्यों खाएंगे भाई? जब आप दूसरों के यहाँ मृत्यु भोज नहीं करते हो, हम आपके यहाँ क्यों करेंगे? क्या हमारी ऊर्जा खत्म नहीं होगी? आपकी ऊर्जा खत्म होती है तो हमारी भी तो होती है। तो नहीं, मैंने तो ऐसे ही नियम बना लिया, तो हम भी ऐसे ही नियम बना के आएंगे, आपके वहां काम पड़ेगा तो लोगों की थिंकिंग ऐसी बनती जा रही है। मृत्यु भोज, मृत्यु है धन भोज, मरने का भोजन। ये मरने का भोजन कहां है? लोगों को केवल उससे पृथक करने के लिए, दूर हटाने के लिए इसको नाम मृत्यु भोज दे दिया। मरने का भोज नहीं होता है। भोजन को मेरे जैसे हिंदू लोग अन्न नारायण कहते हैं। अन्न नारायण कहते हैं। अन्न नारायण कभी मृत्यु का नहीं हुआ करता है। हाँ, जो अभी कोरोना जी आए हैं उनने कहा क्वारंटाइन में रहो, अर्थात 5-7 दिन दूर रहो। तो मृतक के घर 10 दिन तक भोजन क्यों ना करें? वो इसलिए ना करें कि उनके घर पर जो मृत्यु हुई है, हो सकता है वो किस बीमारी से हुई, और आप उनके वहां भोजन करेंगे तो वो बीमारी आपको लग सकती है। और जब 10 दिन 12 दिन निकल जाएंगे तो फिर वो बीमारी आपके ऊपर नहीं आएगी। ठीक, एक बात तो ये आप समझ चुके हैं, जो कोरोना जी ने आपको समझा दी। वो हमारे पुरखे पहले से जानते थे कितने दिन का क्वारंटाइन रखना, मतलब कितने दिन उस मृतक के घर से दूर रहना। ये हमारे पुरखे पहले ही जानते थे, जो कि कोरोना जी ने अब आपको सिखाया। हमारे पुरखे पहले यज्ञोपवीत धारण करते थे, क्योंकि हर कार्य हाथ धोने के बाद करो। कान पे दिशा जाके आए 1 नंबर 2 नंबर, तो पहले हाथ शुद्ध अच्छी तरह मिट्टी से साफ करने के बाद यज्ञोपवीत उतरेगी, उसके बाद दूसरा कार्य करोगे आप। तो हमारे पुरखों ने तो अच्छी अच्छी चीजें चलाई, और उसको हिंदू धर्म को नष्ट करना है तो उनके रीति रिवाजों को नष्ट करो, हिंदू धर्म स्वतः नष्ट हो जाएगा। हिंदू धर्म दूसरे नष्ट नहीं कर रहे हैं, हम ही नष्ट कर रहे हैं। एक विवाह सिंपल से सिंपल, सादा से सादा करो तो 8 लाख से नीचे नहीं होता है आज के जमाने में, और कम करो तो 5 लाख। नहीं तो आजकल की शादियां एक साधारण व्यक्ति करता है तो 10 से 20 लाख के बीच में संपन्न होती है। और हमारे 16 संस्कार हैं। 16 संस्कारों में से एक संस्कार अंत्येष्टि संस्कार भी आता है, जो उसका अंतिम संस्कार है। जब आप 15 संस्कार में भोजन कराते हैं और धूमधाम से मनाते हैं, तो ये भी अंतिम संस्कार है। इसको घृणा की दृष्टि से क्यों देखा जाता है?
क्योंकि व्यक्ति का मरना ही धर्म है और जिसने जन्म लिया है वो मरेगा ही। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, तू जिनके लिए शोक कर रहा है उनके लिए तू शोक करने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मर गया है उसका पुनर्जन्म होना है। हमारे कपड़े पुराने होने पर हम उनको फेंक देते हैं और नया कपड़ा धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा अपना पुराना कपड़ा छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो मृत्यु के बाद ये निश्चित नया जन्म धारण करेंगे। परंतु यदि तू ये मान ले कि ये नया जन्म धारण नहीं करने वाले हैं तो भी तू शोक करने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जन्मा है वो मरेगा ही। दोनों कंडीशन में तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तो दोनों ही स्थिति में हमें ये नहीं मानना कि ये तो मृत्यु भोज हो रहा है। फिर कहते हैं कि महाभारत में लिखा है कि भगवान कृष्ण दुर्योधन को कहते हैं कि खाने वाला और खिलाने वाला दोनों ही प्रसन्न ना हो तो वहां भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए, वहां दुर्योधन धूर्त था, भगवान कृष्ण नारायण थे, तो उस धूर्तता से वो भोजन करा रहा था, इसलिए भगवान ने मना किया। न कि उनके घर कोई शोक था और शोक निवृत्ति के बाद वो भोजन करने गए थे, इससे मना नहीं किया था। तो कोई भी सूत्र उठा के कहीं भी नहीं डाला जा सकता है। वो धूर्तता के ऊपर बात हुई है। अगर कोई धूर्तता पूर्वक आपको भी भोजन कराए तो आपको भी भोजन नहीं करना चाहिए। अब देखिए, विवाह में 10 से 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं विवाह संस्कार में, और इधर आपका जो किसी के स्वर्गवास के उपरांत जो भोज बनाया जाता है, भोजन दिया जाता है, उसमें 1,50,000 या ज्यादा से ज्यादा 2 लाख मान लो। अब जिस व्यक्ति ने आपके घर पर या उनके घर पर आप रहे, उनने 70 वर्ष तक 60 वर्ष तक आपके घर में रहकर सेवाएं दी, कार्य किया, आपको बड़ा किया, आपको पाला पोसा, और उनकी मृत्यु के बाद आप एक सादा भोजन नहीं दे सकते हैं। आपको कौन कह रहा है आप 5 पकवान बनाएं? आप कौन कह रहा है कि लोगों को दिखाने के लिए खिलाएं? आपकी जितनी हिम्मत है उतना करें। और जब मृत्यु होने के बाद मौसर किया जाता है तो उसमें जो भोजन होता है, उस भोजन को करने के लिए सभी बड़ी श्रद्धा से आते हैं कि नहीं, वहां तो हमको जाना पड़ेगा, और उस भोजन में कोई कमी नहीं निकालता है। और अगर कोई चीज घट जाए या कोई चीज नहीं आए या परोसने वाले देरी से आए तो भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं भूखा रह गया या मुझे ये चीज खाने को नहीं मिली। वो प्रेम का संबंध होता है उसमें। और विवाह में सभी कमियां निकालने आते हैं। वहां ये नहीं हुआ, वहां ये नहीं खिलाया। और विवाह में तो पशु भोज होता है, और मौसर में जो होता है वो असली भोजन होता है। अब आप कहेंगे पशु भोज कैसे होता है? तो जिस प्रकार से पशु चलते जाते और खाते जाते हैं, चलते जाते और खाते जाते हैं, उसी प्रकार से विवाह में भी चलते जाते हैं और खाते जाते हैं, चलते जाते हैं और खाते जाते हैं। ना कोई झूठे हाथ का ठिकाना है, ना कोई अच्छे हाथ का ठिकाना है, कुछ नहीं, दोनों हाथों से खा रहे हैं। एक में प्लेट लिए हैं, थोड़ी देर यहाँ बात करी, थोड़ी देर वहाँ बात करी। जैसे पशु थोड़ा यहाँ खाया, थोड़ा वहाँ खाया, थोड़ा वहाँ खाया, इस प्रकार चरता रहता है, उसी प्रकार हम भी पशु भोज करने लगे हैं। और मार धां धूं होती रहती है और कोई रुकता नहीं है। अब देखिए, जब आपका मौसर, आपका मतलब आपके परिवार में या किसी अन्य के परिवार में मौसर होता है तो समाज के एकत्रित होते हैं, समाज के एकत्रित होते हैं और उनमें बच्चे बच्ची भी एकत्रित होते हैं। अब जब बच्चे बच्ची वहां समाज में एकत्रित होते हैं तो समाज के महत्व को समझते हैं। समाज क्या है,
समाज क्यों है, समाज में क्यों रहना चाहिए, हमारे संस्कृति क्या कहती है, इसका ज्ञान उन बच्चों को होगा। इसलिए मोसर चलाया गया है, अच्छे ढंग से चलाया है। इसको उनने अपने धर्म को बांधे रखने के लिए चलाया है। अगर घर पर आपको मोसर भी नहीं करना है, आपको घर पर कोई आयोजन भी नहीं करना है, केवल विवाह करना है, तो विवाह में तो रोज रात में आए लोग और पशु भोज किया और अपने अपने रवाना भोजन करते हैं, इतनी देर रुकते हैं। तो अब आपके बच्चे समाज में जाकर कब बैठेंगे, और जब समाज में ही नहीं बैठेंगे तो उनको समाज से क्या लेना देना, ना कोई समाज है ना कोई कुछ है। इसलिए इस प्रकार के आयोजन होते रहना चाहिए। अब आप कहेंगे अरे उधर तो कोई जवान मरा हुआ है। जब किसी घर में कोई जवान लड़के की मृत्यु हो जाती है तो वहां कोई भी उससे बड़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति भोजन करने नहीं जाता है। और जब 5 वृद्ध व्यक्ति उस व्यक्ति के वहां बैठते हैं तो वो उनको कहते हैं देखो आपको मोसर करने की आवश्यकता नहीं है। छोटे बच्चों को 10-20 बच्चों को 50 बच्चों को आप बुला के अपने घर पे एक सब्जी पूरी करके भोजन करा दो, ये बात होती है। अब आप कहेंगे अरे नहीं, अन्न नारायण का दान करने से आपके पुण्य की वृद्धि होगी। आप कहेंगे किस प्रकार से होगी, मैं आपको पूरा अच्छी तरह से समझाऊंगा। आज मेरा वीडियो लंबा होगा तो हो जाएगा, परंतु विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। देखिए, एक व्यक्ति की किस्मत में 2 साल का अनाज कुल था। नारद जी घूमते हुए आए और उन्हें हम देखा कि उस व्यक्ति की हालत गंभीर है। वो वापस नारायण के पास गए और कहा प्रभु उसकी हालत बड़ी खस्ता है। तो कि नारद, उस प्राणी की किस्मत में सिर्फ 2 साल का भोजन है और कुछ नहीं है, वो भी खींच तान के मिलेगा। नारद जी वापस आके उसको कहते हैं कि देख भाई, तेरे किस्मत में सिर्फ 2 साल का भोजन बचा है, उसके बाद तुझे कुछ नहीं मिलना है, भूखे मर के मरना पड़ेगा। तो कि नारद जी मुझे तो वो 2 साल का भोजन इकट्ठा दे दो। तो बिल्कुल मैं नारायण से पूछता हूं। तो वो फिर प्रभु के पास गया और बोला हे नारायण, वो तो कह रहा है कि मुझे 2 साल का भोजन इकट्ठा दे दो, बाद मत देना। तो भगवान ने कहा बिल्कुल दे दो उसको 2 साल का भोजन। उसको 2 साल का भोजन इकट्ठा दे दिया। उसने कहा चलो सबको भोजन करा दो। तो उस व्यक्ति ने सभी जनता को जितना था उसके अनुसार लोगों को बुलाया और भोजन करा दिया। अब जब उसने इन लोगों को भोजन कराया, उसके बाद उसके घर में अमन चैन हो गया। अमन चैन हो गया और आनंद से रहने लगा। और 2 साल क्या, वो आगे तक भोजन करता रहा। फिर नारद जी आए और देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। नारायण के पास गए, प्रभु आपने तो कहा था उसके किस्मत में 2 साल का भोजन है और ये तो अभी तक आनंद कर रहा है 2 साल के बाद भी। तो कि नारद, उसके किस्मत में था वो उसने लोगों को बांट दिया, तो लोगों की किस्मत में उसका बंटवारा हो गया, अर्थात लोगों की किस्मत से अब उसको मिल रहा है। इसलिए यदि हम अन्नदान करेंगे तो हमारा किस्मत, हमारा भाग्य उदय होता जाएगा। और इसके लिए आपको हिंदू धर्म की ही एक कठोर शाखा, जो हमारे सिख गुरुदेवों ने स्थापित की है, वे भोजन का दान करते रहते हैं। इसीलिए आप देखो कि पंजाब में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। पंजाब, हरियाणा, वहां के किसान आनंद में हैं क्योंकि वे दान करते रहते हैं। हमारे एक मित्र हैं अशोक जी बावेल साहब, उनने भी बताया कि पंडित जी देखिए, ऐसा है कि निरंतर अन्नदान करते रहने से अगर आपकी किस्मत में दरिद्रता भी लिखी है तो भी आप धनवान हो जाएंगे। इसलिए अन्नदान आदि करते रहना चाहिए।
तो एक बात तो हुई ये। दूसरी बात पर आते हैं कि एक धनिक थे और एक महाराज थे। महाराज के घर में 16 संस्कार होते रहते थे और वो धनिक भी उनके पास आके बैठते रहते थे। वो कहते हैं कि महाराज आप रोजाना ये क्या हवन पूजा पाठ नहीं क्या कराते रहते हो, इससे क्या होता है? तो बात तो बिल्कुल आपने अच्छी बताई। पंडित जी आए, उनको बुलाया, पंडित जी यहाँ आइए। बोलिए जी राजा साहब। तो कि ये आप रोज पूजा पाठ नहीं, आज ये संस्कार है ना, आज ये संस्कार है ना, आज ये संस्कार है ना, ये क्या है सब? देखो इन सेठ जी के भी बच्चा है, उसके कोई संस्कार नहीं हुआ और अपने बच्चे के आप रोज कोई हवन पूजा पाठ न कराते रहते हो। तो महाराज बिल्कुल बात सही है, सभा में मिलेंगे अपन। सभा लगी तो पंडित जी भी बैठे, धनिक जी भी बैठे। उनने कहा कि धनिक जी के बेटे को बुलवाया जाए। तो धनिक जी के बेटे को बुलाने के लिए उनके पहरेदार गए। उनने कहा कि साहब आपको राज दरबार में आपके पिताजी बुला रहे हैं। तो मैं तो अभी खेल रहा हूं, मुझे फुर्सत नहीं है, जब मना कर देना उनको। वो आए कि बोले वो आपके बालक ने तो आने से मना कर दिया कि मैं खेल रहा हूं, अभी मुझे फुर्सत नहीं है। फिर उनने कहा कि जबरन के उन पकड़ के लाओ। फिर जबरन के पकड़ के लाए तो वो आके न पिताजी से झगड़ने लग गया और उनके बाल ने नोच दिए न। तो वो अब जा बेटा बस, वो चला गया। अब राजा साहब से कहा कि अब पंडित जी ने कहा अब आपके बेटे को बुलाइए। और वही बेटा दोनों दोस्त थे, एक ही जगह खेल रहे थे। तो राजा साहब वही बुलाने गए राजा साहब के लड़के को कि आपको राजा साहब दरबार में याद कर रहे हैं। तो पहले तो उसने अपने कपड़े देखे कि कहीं गंदे तो नहीं है, मैं दरबार में जाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा। अपने कपड़े वगैरह झिटके और फिर राज दरबार में आया, कुल गुरु को प्रणाम किया, उसके बाद पिताजी को प्रणाम किया, उसके बाद धनिक जी को प्रणाम किया कि मुझे आज किस लिए राज दरबार में याद किया, आज्ञा दीजिए। तो पंडित जी ने कहा बस राजकुमार जी आपसे इतना ही काम था, अब आप पधारिए। अब फिर पंडित जी ने राजा साहब से कहा कि देखिए संस्कार में और असंस्कार में आपको अंतर पता चल चुका होगा कि संस्कार कराने का क्या लाभ है और संस्कार नहीं कराने का क्या लाभ है। तो आज हम क्या है मौसर बंद कर रहे हैं, जिसको कह रहे हैं हम मृत्यु भोज, मरे हुए का भोजन। वो मरे हुए का भोजन नहीं है, वो अन्न नारायण है। और अन्न नारायण किसी भी स्थिति में किया जाए वो गलत नहीं है। जहां तक आप कहेंगे किसी घर में जवान मौत हो गई तो उसका समाधान मैं कर चुका कि जहां जवान मौत होती वहां कोई भी भोजन नहीं करता है और स्वतः सब मना कर देते हैं कि ये मौसर नहीं होगा, हम इस मौसर में नहीं आएंगे। बैठने आ जाते हैं लोग, एक दो दिन पहले ही मौसर से बैठने आ जाते हैं और मना कर जाते हैं बस सब बच्चा था हम नहीं आएंगे, साफ कहते हैं। और ये कुछ दिन के अंधे और बेरे होते हैं, उनको पता नहीं चलता है, उनको हमेशा ही मृत्यु भोज लगता है। हमेशा मृत्यु भोज नहीं होता है, जवान मौत में नहीं होता है। कोई गरीब होता है तो वहां भी सब मिलके कहते हैं देख भाई तेरी स्थिति कमजोर है, सब्जी पूरी और थुल्ली बना ले, ज्यादा नहीं करना है, घर को नहीं बिगाड़ना है। तो सभी अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार, और वहां जब इकट्ठे होते हैं सब बच्चे बच्ची तो एक दूसरे को समझते हैं, जाति समाज वंश को समझते हैं। आज आप अपने बच्चों से पूछ लो तुम्हारी गोत्र क्या है, प्रवर क्या है, नहीं पता है। वो कहेंगे मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम इंग्लिश स्कूल में पढ़े हैं। देखिए और एक बात आती है कि आपका बच्चा छोटा था, आप माता नौकरी पे पिता नौकरी पे, बच्चा उठा नहीं उठा और माता निकल गई नौकरी पे, पिताजी भी निकल गए। अब वो बच्चे को पाला किसने? दाई ने पाला।
वो दाई कोई माँ और बाप समझता है। जब तक वो दोनों नौकरी से आए, थोड़ी बहुत देर बाद वो सो जाता है बच्चा, तो उसका आपके प्रति लगाव नहीं रहेगा, न माँ के प्रति लगाव, न पिता के प्रति लगाव। अब थोड़ा सा बड़ा हुआ, दूसरी तीसरी पढ़ने लायक, उसको भेज दिया बाहर, वो आपसे दूर हो गया। पहले भी आपसे लगाव नहीं, बाद में भी आपसे लगाव नहीं, उसका जुड़ाव आपके साथ बिल्कुल समाप्त हो गया। टिफिन सेंटर से उसको टिफिन पहुंचने लगा, वार्डन की निगरानी में रहने लगा, वहां की दाई उसकी सेवा करने लग गई। अब जब आप चाहोगे कि हम चाहें वो करे, न उसने जाति को समझा, न उसने समाज को समझा, न उसने घर को समझा, न उसने परिवार को समझा, न उसने माँ को समझा, न पिता को समझा, किसी को नहीं जानता है वो तो। अब अगर कोरोना में मरे माता पिता और या कभी मरते हैं और वो अमेरिका होते बेटे बेटी, तो वो कहते हैं फोन पे बता दो, हम देख लेंगे दाह संस्कार को। वो क्यों दुखी होंगे भाई? उनका और आपका तो नाता शुरू से क्या रहा, सौदे का रहा है। आप आपके काम पर, बच्चा बच्चे के काम पर, उसको दाई ने संभाला, तो आपके प्रति उसका कोई लगाव नहीं, न माँ है, न बाप है, न कोई नहीं है, न समाज है। तो अब जब वो शादी करने जाएगा या जाएगी, तो वो क्यों सोचेंगे कि मैं मेरे समाज में शादी करूं, मेरे मेरे माता पिता कहें वैसा शादी करूं। माता पिता कौन है? उसके तो माता पिता है ही नहीं। माता पिता को उसने कभी समझा ही नहीं, न माँ का प्रेम मिला, न पिता का मिला, न भाई का मिला, न बहन का मिला, किसी का मिला ही नहीं प्यार। आज हम किसी को कहते हैं कि आपके परिवार में ऐसी कोई घटना हुई है, तो कहते हैं हमारे तो हम 4 जने हैं, हम और मेरे दादा दादी थे, कोई घटना नहीं हुई। तो भाई दादा दादी के परिवार में और उनके पहले वाले के परिवार में, तो वो तो हमारे कुछ नहीं लगते हैं। आज जो दादा दादी के जो मम्मी भाई बहन वगैरह थे, वो तो उनके कुछ नहीं लगते हैं, वो तो दूर के, हमारे क्या लगते हैं, हमको उनसे क्या लेना देना, बोलो। अब फिर हमें भी कहना पड़ता है, हाँ आपके तो कुछ नहीं लगते हैं। वो कौन सा परिवार है? परिवार में तो आप पति पत्नी, ज्यादा माँ बाप, उससे ज्यादा बड़े तो आपके माँ बाप के मम्मी पापा, और नीचे उतरे तो आपके बच्चे बच्ची। तो हम इन चीजों को भूलते जा रहे हैं, समाज परिवार का महत्व। जब समाज परिवार, हमारी चीजें जो चल रही, मौसर, अब मौसर जिसको मृत्यु भोज नाम देकर हम बंद करते जा रहे हैं। इधर छोटे मोटे कोई प्रोग्राम नहीं, बच्चे हो गए एक मशीन की तरह, जिनको माँ बाप से कोई मतलब नहीं। अब हमारे घर में भी क्या है, भोजन बनाने वाली आ रही है। भोजन बनाने वाली का व्यक्ति पूरे परिवार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अब अगर आपको जो भोजन बनाकर खिला रही है वो मन में कुड़ती रहे कि ये साल कब इनका भोजन बनाए ना, मैं तो जो है इतने दूर से आई ना, आज तो मेरा सिर दर्द कर रहा है ना, साला रोज आके बैठ जाते हैं ना। बाहर वाली भोजन वाली का आपके प्रति प्रेम नहीं रहेगा, तो वो कुड़ती हुई आपको भोजन कराएगी, तो आपके परिवार में आंतरिक कलह बढ़ेगा, शांति नहीं आ सकती है। देखिए, उसके बाद यदि आपके परिवार की महिला भोजन बनाती है तो वो सोचेगी मेरे ससुर जी को भोजन कराना है, मेरे सासू जी को भोजन कराना है, मेरी ननद को भोजन कराना है, मेरे पति को भोजन कराना है, मेरे बच्चों को भोजन कराना है, मैं अच्छा भोजन बनाकर कराऊं, और स्नेह रहेगा। तो अपने आप परिवार में आत्मीय भावना और स्नेह बढ़ता जाएगा। और यदि भोजन बनाने वाली ही कूड़ती जाएगी तो वो सब परिवार के वैसे होते जाएंगे। अब रही बात, आप जिस थाली में भोजन करते हैं, फिर आपके वहां बर्तन वाली अलग आती है। जूठे बर्तनों को साफ करने वाली या साफ करने वाला आपका पुण्य लेकर जाता है।
इसलिए कभी भी झूठी थाली दूसरों से नहीं साफ करवानी, अपने घर के सदस्य से ही साफ करवानी, ताकि उसको उस पुण्य का भाग मिले। यदि आप किसी अन्य से बर्तन साफ कराएंगे तो आपके घर का पुण्य धीरे धीरे घटता जाएगा। ये बात भी आप पूरी ध्यान में रखें। अब बात आती है कि जब हम उन बच्चों को कोई संस्कार नहीं दे रहे हैं, हमें न धर्म से मतलब है न कर्म से मतलब है, किसी से कुछ भी मतलब नहीं रहा, उसके बाद यदि हमारी बच्ची भगकर शादी कर लेती है या भगकर शादी नहीं करी और उसने कह दिया कि मम्मी या पापा मैं तो उस लड़के से ही शादी करूंगी या शादी करूंगा, लड़का कहता है, तो फिर आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। आपको क्या कहना पड़ता है? बच्चे बच्चियों की खुशी में हमारी खुशी है, बच्चे खुश तो हम खुश। और यहां तक की स्थितियां ऐसी आती है कि जिस घर में शराब मांस अंडा नहीं चलता है, उनके घर में अगर बहू ऐसी आ गई कि उससे तो खाए बगैर नहीं रहा जाता, तो फिर उसको अपने बच्चे को लेकर और होटल पे भेजा जाता है कि जा इसको खिला खिला। ऐसी स्थितियां भी है। और या नहीं खाने पीने वाले घर में चली जाती है तो वहां भी यही स्थितियां हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं? नहीं हमारे बच्ची तो ऐसी नहीं है, उसने तो बस लड़के को देखा, पसंद किया और हमको कह दिया शादी करा दो। भाई साहब, ऐसा कभी नहीं होता है। कई दिनों तक बच्चे आपस में फोन पर एक दूसरे को चैटिंग करते हैं, एक दूसरे को फोटो शेयर करते हैं, फिर उसके बाद एक तरफ जा के कई दिनों तक मिला जाता है, कई दिनों तक हाथ मिलाए जाते हैं, कई दिनों तक गले मिला जाता है। उसके बाद जाकर ये शादियां तय होती है और फाइनल होती है। पर माता पिता उस बच्ची की उस बात को दबाने के लिए, हमारे तो ऐसा कुछ था नहीं इनके बीच में। हाँ भाई साहब, हमको तो पता है इनके बीच में कुछ नहीं था, ये तो देखा और दूर से देख के ही इन्होंने कहा कि एक दूसरे से शादी करेंगे और शादी कर ली। ऐसा नहीं है। जो पिक्चरों में आप देखते हैं वही चीज यहां पूरी घटित होती है, उसके बाद शादी की जाती है। देखिए, एक बात और मैं आपको बताता हूं कि आजकल जो पिक्चर है वो भी आपके संस्कारों को समाप्त करने वाली है। कि एक तो पिक्चर की शार्ट में कहानी, सभी पिक्चर की आप देख लेना, लड़का अलग जाति का होगा, लड़की अलग जाति की होगी, या तो लड़का उच्च जाति का और वो उस जाति की, कुछ भी जाति कह सकते हैं, एक दूसरे विपरीत होंगे या धर्म भी विपरीत होंगे। एक इस धर्म का है, एक इस धर्म का है। अब फिर क्या होगा कि एक दोनों तरफ साइड हीरो होंगे, एक उस माँ बाप में से एक तैयार नहीं होगा, एक तैयार हो जाएगा, एक हीरो होगा, एक हीरोइन होंगी, उनका प्रेम संबंध होगा और लास्ट में किसी भी प्रकार से मार धाड़ होगी और वो लास्ट में शादी कर लेंगे। बस पिक्चर यहीं जाके रुक जाती है। कहाँ जाके रुक जाती है? एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, वे आपस में प्रेम संबंध स्थापित करते हैं, प्रेम संबंध स्थापित किया और उसके बाद बीच में दूसरा आ जाता है कि इससे तो मैं शादी करूंगा, या पिताजी जबरदस्ती शादी करा देते हैं और कभी हीरोइन को विधवा करके फिर उससे मिलवा देते हैं। बाद में हीरो गायब हो जाता है कहीं और कहानी कुल मिलाकर वो प्रेम विवाह के ऊपर ले जाकर ने समाप्त कर देते हैं। तो ये जो इस प्रकार के पिक्चर्स, सिनेमा भी हमारे बच्चों को धर्म से दूर हटाते जा रहे हैं और हमारे बच्चे धर्म नाम को ही नहीं समझ रहे हैं। जब हम घर पे संस्कार नहीं दे रहे हैं तो वे किसी भी धर्म में जाकर, जिनको धर्म नहीं कहा जा सकता है, वे केवल एक पंथ मात्र है। जिनने पंथ चलाए थे और आज उनको धर्म कहा जाने लगा, वस्तुतः वे एक पंथ मात्र हैं। धर्म तो सनातन धर्म है।
तो इस प्रकार की पिक्चरें जब हीरो को कोई गम हो जाता है, गम होने के बाद क्या करता है, वो सिगरेट लगा के पीता रहता है बैठा बैठा। तो जो देखने वाले हैं उनको भी जब गम होता है तो वो भी सिगरेट पीते रहते हैं, और या फिर वो शराब पीता है, गम होने पर शराब पीने लग जाता है। फिर वो आसपास वाले कहते हैं अरे ये तो बहुत सज्जन था, परंतु इसको वो टेंशन हो जाने से जो है ये शराब पीने लग गया। तो ऐसी चीजें हमको परोसी जा रही है। हाँ, आप देखिए पहले हमारे जो नाटक चला करते थे, राजा हरिश्चंद्र का, भर्तृहरि का, हाँ, इसी प्रकार लीलावती का, सती अनुसुईया का, ऐसे नाटक जब चला करते थे तब हमारे समाज में संस्कारी बच्चे हुआ करते थे। पर आज इस प्रकार के कारणों से सभी उनसे हटते जा रहे हैं। इसलिए हमें मौसर अवश्य करना चाहिए, मौसर से घृणा नहीं, और बीच बीच में छोटे मोटे आयोजन करके समाज को एकत्रित करते रहना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे समाज, परिवार आदि के महत्व को समझें, समाज में बैठना समझें, समाज के प्रति प्रेम से रहना समझें। इस प्रकार अगर किसी मृत्यु भोज न करने वाले को मेरी बात चुभ जाए तो कृपया मुझे माफ करें। आप मृत्यु भोज न करें, क्योंकि उससे आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। हाँ, परंतु मैं अवश्य एकादशा होने के बाद, किसी के घर में मृत्यु भी होती है तो एकादशा होने के बाद में त्रयोदशा को, एकादशा, दशा कर्म एकादशा, द्वादशा होने के बाद त्रयोदशा के दिन मैं अवश्य, जिनके घर मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद जो भोजन बनाया जा रहा है उस अन्न नारायण को अवश्य ही ग्रहण करता हूँ। मेरी आज तक किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नष्ट नहीं हुई है। अगर आपको कभी लगा हो, मेरे इतने 1200 से ज़्यादा वीडियो हैं, उसमें कहीं मेरी ऊर्जा कमज़ोर लगी हो तो बताना, ताकि मैं भी उस मृत्यु भोज को छोड़ने की कोशिश करूं। वैसे मृत्यु भोज अगर आप नहीं करते हैं, जिसको मृत्यु भोज नहीं मौसर कहते हैं, अन्न नारायण कहते हैं, उसका सेवन करने से आप अगर घृणा करते और आपने ये नाटक रच रखा है कि मैं तो मृत्यु भोज नहीं करूंगा, तो कृपया इसमें परिवर्तन लाएं और मौसर अवश्य करें, स्वयं भी भोजन करें, अन्न नारायण का सेवन करें और दूसरों को भी अन्न नारायण का सेवन कराएं। इससे आपकी ऊर्जा नष्ट नहीं होगी, ऊर्जा में वृद्धि होगी, और उसके बाद अन्न नारायण का दान करने से आपके भाग्य के द्वार खुलेंगे, और जो मृत्यु हो गई है उस प्राणी को भी उसका पुण्य का फल मिलेगा। और जिसने आपके लिए इतने वर्षों तक मेहनत करी, मजदूरी करी, उसके लिए इतना दान, 1 लाख 2 लाख रुपए का दान पुण्य करने का तो आपका हक बनता है, फर्ज भी बनता है और करना भी चाहिए। और तो आज ये वीडियो देखने के बाद आप अवश्य रूप से और विशेष रूप से मौसर का भोजन करेंगे। और फिर किसी को अगर कुछ लगता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखे कि इसमें क्या गलत रहा है। तो आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।